नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। दुनिया का कट्टर ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो आंख मिचौली कर रहा है, ईडी के साथ समन पे समन ईडी भेजे जा रही है और ये समन को कूड़ेदान में फेंक रहा है। तो 8वां समन आज ईडी ने जारी कर दिया और ये कह दिया कि 4 मार्च को आप ईडी ऑफिस आ जाइए, आपसे शराब घोटाले के बारे में जरूरी पूछताछ करनी है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये जिन की तरह कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये तो समन गैर कानूनी है, क्योंकि मसला कोर्ट में चल रहा है। मसला तो 5 समन पहले की स्थिति का आकलन कीजिए आपके प्रवक्ताओं कि जब तो कोर्ट में मसला नहीं था। अगर ईडी कोर्ट चली जाती है तो जो कोर्ट है, कोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक्यूज्ड मान लेती है। समन के ऊपर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक्यूज्ड करार दे दिया है। आप ऑर्डर निकालिए केजरीवाल साहब और पढ़िए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि मसला कोर्ट में है, इसलिए हम नहीं जाएंगे और ईडी बार बार समन भेजकर हमें परेशान ना करे। ईडी का काम है। हेमंत सोरेन को भी 8 समन ऐसे ही भेजे गए थे। 9वें समन पे यह कहा गया था कि आप हमें बुला लीजिए, ईडी वाले वहीं पहुंच जाए। तो 9वें समन पर हेमंत सोरेन के यहां ईडी पहुंच जाती है और 10वें समन पर दशानंद यानी रावण रूपी जो दशानंद होते हैं, 10 समन होते हैं, तो वो गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन तो एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था और ईडी उसे घसीट कर राजभवन ले जाती है और वहां पर वो इस्तीफा देता है। तो केजरीवाल तो एक शहर का मुख्यमंत्री है, पूरा राज्य वो है नहीं, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो इसके नखरे और इसके जलवे ऐसे हैं जैसे ये संविधान से भी बड़ा हो गया है। तो कोर्ट जो निर्णय करेगी 16 मार्च को, वो ये करेगी कि केजरीवाल साहब ने गलती करी है या नहीं, इस पर निर्णय करेगी, ना कि ईडी के समन के ऊपर वक्तव्य आएगा कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन ये शातिर व्यक्ति चाल पे चाल चल रहा है, बजट सत्र बुलवाता है। एक छोटा सा राज्य, केंद्र सरकार का भी बजट 15 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन इस छोटे से राज्य को बजट सत्र बुलाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले भी ये बजट 7 दिन का हुआ करता था दिल्ली में, लेकिन अब इसे मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। तो आज 27 तारीख है, 27 फरवरी है, 15 फरवरी से ये बजट चल रहा है। 12-13 दिन हो गए हैं, लेकिन बजट का कहीं नामो निशान नहीं है। अपनी गिरफ्तारी को टालने के लिए ये व्यक्ति विधानसभा का भरपूर प्रयोग कर रहा है। चौथी पास राजा की कहानी सुनाने के लिए भी इसने विधानसभा का प्रयोग करा था, उस सदन का प्रयोग किया था, क्योंकि विधानसभा के अंदर ये कुछ भी बोले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, लेकिन बाहर बोलेगा तो जैसे गुजरात में इसके ऊपर मानहानि का केस हो रखा है, जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है,
ऐसे ही और केस बढ़ते चले जाएंगे। अब भी इसके ऊपर 7 से 8 मानहानि के केस चल रहे हैं, लेकिन ये पेश नहीं होता। और पेश होना पड़ जाए, हजूर माफ कर दो जी, मैं तो बहुत आम आदमी हूं जी, गरीब आदमी हूं जी, तो इस तरह की बातें करने लगता है। अभी जो ध्रुव राठी वाला केस चल रहा था, उसमें ये कल माफी मांगता नजर आया। और दिल्ली में जो इसे शराब घोटाले पर कोई पत्रकार सवाल करता है, तो कहता है दिल्ली में तो कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं जी। अरे भाई केजरीवाल, मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, इसको खुद ही कहना चाहिए अगर ये ईमानदार है तो। और ये काम अगर ये करवा ले तो वाकई प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। अगर कोई घोटाला इसने नहीं किया है तो इसे नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए, फिर तो ये मोदी जी से भी बड़ा ईमानदार बन जाएगा। फिर तो सीबीआई और ईडी इसके अंडर में ही काम करेंगी। अरे भाई केजरीवाल, करवा लो आप नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवा लो, संजय सिंह की भी करवा लो, मनीष सिसोदिया की भी करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए एक बार। पूरी दुनिया मान लेगी कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ अगर तुम ब्रेन मैपिंग के लिए, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हो। तो जाइए कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए केजरीवाल साहब, तुम कट्टर ईमानदार हो। सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, सीता तो पवित्र थी, फिर भी उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी केजरीवाल साहब। और तुम तो अब रामलला के दर्शन भी कर आए हो, वहीं से कुछ सीख ले लिए होते तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, एक अग्नि परीक्षा आप भी दे दीजिए। पूरी 2024 की लहर आम आदमी पार्टी के लिए दौड़ पड़ेगी। हिंदुस्तान की सारी जनता आपकी वाह वाह करेगी कि केजरीवाल वाकई कट्टर ईमानदार है। लेकिन केजरीवाल साहब, आप में हिम्मत ही नहीं है। आप शातिर हो, आप धूर्त हो, आप नटवर लाल की तरह बातें करते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, और जैसे पुराने जमाने में कठपुतलियां नाचा करती थी, ऐसे ही तुम नाचने लग जाते हो अपनी बातों से। नौटंकी बहुत अच्छी जानते हो। 34 नंबर की शर्ट आपको पहननी चाहिए, आप 44 नंबर की पहनते हो। जब रिनोल्ड पेन 5 रुपए का आता था, आप वो पेन आज तक लगा के घूमते हो। लेकिन विभाग कोई नहीं है, साइन कहां करते हो? जिस पानी के बिल को आज आप फाड़ रहे हो केजरीवाल, ये पानी के बिल आपके कर्मचारियों ने ही तो भेजे हैं। आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हो कि हमें काम नहीं करने देते। जल बोर्ड का सारा गबन कर चुके हो, इतना पैसा लूट चुके हो, अब जनता पर बिल भेज रहे हो, फिर कहते हो माफ कर देंगे जी। अरे भाई बिल कैंसिल कर दो। जब आपने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, तो बिल क्यों भेज रहे हो? बिल बंद कर दो। क्या वो कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं? क्या दिल्ली जल बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है? लेकिन तुम्हें तो नौटंकी करनी है। अब जनता के बीच में जाना है, चुनाव आ चुके हैं, तो बीजेपी वालों की बुराई करने लग जाओगे, और कर भी रहे हो। तो अब जो है दोस्तों, 4 मार्च को इनकी पेशी है। अगर ये पेश नहीं होते तो ईडी इनका दरवाजा खटखटाएगी। ईडी की मजबूरी बन जाएगी इनके यहां जाना। कोर्ट से ईडी को कोई मतलब नहीं है कि ये समन गैर कानूनी है या कानूनी है। वैसे तो ये कानूनी है। तो ईडी शीश महल पर दस्तक देगी केजरीवाल साहब, और आप चाहते भी यही हो कि ईडी आपको उठा कर ले जाए, घसीट कर ले जाए,
क्योंकि आप तो इतने विज्ञापन चलवाते हो टीवी पर, सोयो कैमरे वाले तो आपके यहां खड़े रहते होंगे, पूरे दिन आपकी खबर चलेगी केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, ईडी जबरदस्ती उठा कर ले गई, और अब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में हम हैं, इसलिए बीजेपी वाले प्रेशर बना रहे थे कि ये अलायंस तोड़ दो। हमने अलायंस नहीं तोड़ा तो ईडी ने समन भेजने चालू कर दिए। 5 राज्यों के जब चुनाव थे, जब चुनाव प्रचार का बहाना था, तरह तरह के व्यक्ति बहाने बनाता है। ध्यान लगाने जाना था होशियारपुर, वहां किसानों को भड़का कर आना था इसको, तो ये व्यक्ति अब तरह तरह की नौटंकी तो कर चुका है। अब 1-2 नौटंकी इसकी बाकी रह गई हैं, वो भी अगर ये कर लेता है तो कोई बात नहीं, ईडी इसके घर जरूर पहुंचेगी, चुनाव से पहले पहुंचेगी, और ये व्यक्ति अब बचने वाला नहीं है। ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह कई सालों तक जेल में लूडो और 3 पत्ती खेलेंगे। इनके पहले कह रहे थे जेल से सरकार चलाएंगे, जी हां, चौसर खेलना वहां पर और कहना ये राजा है, ये वजीर है, ये घोड़ा गया, ये गया, वो गया, ऐसे करते रहना केजरीवाल, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये 8वां समन है। रावण के 10 सिर थे, हेमंत सोरेन भी 10वें समन पे गिरफ्तार होकर गया था। बीच में एक ही समन बाकी है जिसमें ईडी आपका दरवाजा बड़े प्यार से खटखटाएगी, वहीं से आपको पूछेगी, पूछताछ करेगी, फिर कहना आपने पॉलिसी क्यों बदली थी और क्यों वापस ले ली। केजरीवाल साहब, आप कब तक बचोगे? आपके काले कारनामों का अंत अति शीघ्र अब होने वाला है। ये तो ईडी ने आपको इतनी छूट दे दी, कोर्ट ने आपको इतनी छूट दे दी, तो आप बचे फिर रहे हो, लेकिन आपको तो पहले और दूसरे समन पर ही ईडी को उठा लेना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला पूरा खुल चुका है। 338 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया मान लिए हैं। कहां तक बचोगे? तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।